हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आपका सारा परिवार खुश होगा। कल हमने जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज़ लाई थी जम्मू कश्मीर से, और आज हम उसी सीरीज़ के रेस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम इसके 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके थे। आपको पता है कि एग्जाम में जम्मू कश्मीर की जो सेक्शन होती है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी कैंडिडेट इस सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर कर लेता है वो बाकी कैंडिडेट से अच्छी खासी एग्जाम में लीड ले लेता है। इसलिए आपने ये जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिकैप्चुलेट करना है, और एग्जाम में जाने से पहले ये सीरीज़ ज़रूर देखनी है। इट इज़ ए मस्ट वॉच सीरीज़। अगर आप इस सीरीज़ को कल की और आज की जो सीरीज़ आपके पास आ रही है इसको अच्छे से देख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपका एग्जाम आने वाला है संडे को, एंड आई विश कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एक्सेल करेंगे। तो आज बढ़ते हैं हम अपने रेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज़ पे। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंडलियन ड्यूरिंग द रीन ऑफ। जो फोर्थ हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कुंडलियन में हुई थी। वो किसके राज में हुई थी, किसके रीन में हुई थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं अशोका, बी मलिका, सी दामोदरा, डी कनिष्का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कनिष्का। यस माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कनिष्का। आपको ये याद रखना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट वुमेन सोवेरियन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर 15 ईयर्स वाज। पहली वुमेन कश्मीर की जिसने 15 ईयर्स तक रूल किया वो कौन थी? आपके पास ऑप्शन हैं ए मीनाक्षी, बी दिदा, सी यशोवती, डी नन ऑफ द अबोव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यशोवती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सब इसे याद रखेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप करेक्ट मार्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जम्मू एंड कश्मीर से पहला लेजिस्लेचर कब एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शंस आपके पास हैं ए 1932, बी 1951, सी 1934 या डी 1957। तो करेक्ट आंसर इज 1934, ऑप्शन सी। आपको याद रखना है जो फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर में एस्टैब्लिश की गई थी वो 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा ये प्यार हमें आगे करने, अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और हम आगे भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे जिसमें कंटेंट ऐसा होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार हमारे इस चैनल पे हमेशा देते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम में जाने वाली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने जो भी एग्जाम कराए हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को हमें मिला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो फोर्स में कब आया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ऑप्शंस आर ए 26 जनवरी 1957, बी 26 जनवरी 1956, सी 26 जनवरी 1951 या डी 26 जनवरी 1958। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957। आपको याद रखना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था 26 जैन 1957। ठीक है, आई होप कि आपने इसे अच्छे से याद कर लिया होगा और अपने माइंड में फीड कर लिया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्worn एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शेख अब्दुल्ला, बी महरचंद महाजन, सी करण सिंह या डी जीएम सादिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्worn एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आप जरूर देख के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए महरचंद महाजन, बी शेख अब्दुल्ला, सी करण सिंह या डी हरी सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करण सिंह। कौन थे? करण सिंह। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब पहले चीफ जस्टिस जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के कौन थे, किसे बनाया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए अब्दुल कयूम, बी एस के घोष, सी कन्वर सेन या डी एस एस कांग। तो करेक्ट आंसर इज सी कन्वर सेन। कौन थे हमारे? कन्वर सेन। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कन्वर सेन। तो कन्वर सेन हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 58।
विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम, इनमें से कौन से ऐसे जनरल थे जिन्होंने लद्दाख में एक असॉल्ट जो है किया था सिख किंगडम के टाइम। तो आपके ऑप्शन हैं ए गुलाब सिंह, बी जोरावर सिंह, डी रंजीत सिंह या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज जोरावर सिंह, ऑप्शन बी जोरावर सिंह। क्या आंसर है? जोरावर सिंह। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड ऑन। जो फर्स्ट मीटिंग थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, ये कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 30 अक्टूबर 1950, बी 31 अक्टूबर 1950, सी 30 अक्टूबर 1951 या डी 31 अक्टूबर 1951। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1951। इस डेट पे क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। याद रखिएगा इस। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच डोगरा रूलर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किस डोगरा रूलर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था? तो ऑप्शन है ए गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी हरि सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हरि सिंह। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि किस रूलर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था जम्मू कश्मीर में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए महाराजा हरि सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हरि सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो है कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? कश्मीर में फर्स्ट न्यूलिथिक साइट, क्वेश्चन में आएगा न्यूलिथिक साइट कश्मीर में कहाँ पे डिस्कवर किया था? ऑप्शंस में आपके पास ए बुरज़ाहम, बी रोपर, सी मांडा या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बुरज़ाहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर से लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सूरज देव, बी अजय देव, सी उद्यान देव या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज सी उद्यान देव। तो लास्ट हिंदू रूलर जब पूछा जाएगा तो आपके पास दिमाग में आना चाहिए उद्यान देव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर जो किताब है इसे किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन हैं ए वाल्टर लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर कनिंगम, सी दीवान कृपाराम या डी गणेश दास वैगनर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वाल्टर लॉरेंस। तो जो हमारी वैली ऑफ कश्मीर है इसे लिखा था हमारे वाल्टर लॉरेंस ने, आपको ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड? अब पहले हमने एक क्वेश्चन पीछे देखा था कि इफेक्ट में कब आया था। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसे अडॉप्ट कब किया था। हमने अडॉप्ट कब किया था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ए ऑप्शन 26 जैन 1957, बी 17 नवंबर 1956, सी 26 नवंबर 1956 या डी 26 नवंबर 1957। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 17 नवंबर 1956, ऑप्शन बी। देखो अगर इफेक्ट में पूछा जाएगा कि इफेक्ट में कब आया तो फिर है 26 जैन 1957, और अडॉप्ट कब पूछेंगे तो 17 नवंबर आपने याद रखना है 1956 को अडॉप्ट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? किस रूलर को टाइटल दिया गया था सुल्तान शमसुद्दीन का? आपका ऑप्शन है ए शाहमीर, बी जियानुलुब्दीन, सी शिहाबुद्दीन या डी सिकंदर। तो करेक्ट आंसर इज शाहमीर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। किस रूलर को टाइटल दिया गया था सुल्तान शमसुद्दीन? ठीक है, तो ये आंसर हमारा है शाहमीर। शाहमीर को टाइटल दिया गया था सुल्तान शमसुद्दीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? जो चक डायनेस्टी है उसे कश्मीर में किसने फाउंड किया था? चक डायनेस्टी। तो ऑप्शन है ए गाजी चक, बी यूसुफ चक, सी याकूब चक या डी कासिम खान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गाजी चक। तो चक डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो है हमारे गाजी चक। कौन है? गाजी चक। क्वेश्चन नंबर 67, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज? तो कश्मीर के लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मोतीराम, बी शेख इमामुद्दीन, सी रंजीत सिंह या डी रणबीर सिंह। तो करेक्ट आंसर बी शेख इमामुद्दीन। तो जो हमारे लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर से वो थे हमारे शेख इमामुद्दीन, ऑप्शन बी। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन वाज द हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइंड? जो हमारी हिस्टोरिकल इंडस वाटर ट्रीटी है इसे साइन कब किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको डेट याद रखनी है। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन कब किया गया था? तो ऑप्शन है ए 29 सितंबर 1960, बी 9 सितंबर 1960, सी 19 सितंबर 1960 या डी 19 सितंबर 1970। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था, 19 सितंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? बहुत ही एक हलवा पूरी टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी एग्जाम प्रेशर में एक सिंपल क्वेश्चन को भी हम गलत करके आते तो आपको याद रखना बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी? डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ए गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी रंजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर इज गुलाब सिंह। जब भी फाउंडर की बात आएगी
तो आपके दिमाग में आना चाहिए महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर? किसे कहा जाता है अकबर कश्मीर का? किस रूलर को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए ललित आदित्य मुक्तापिदा, बी शिहाबुद्दीन, सी जियानुलब्दीन या डी यूसुफ चक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जियानुलब्दीन। तो जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अकबर किसे कहा जाता है कश्मीर का, तो आपके पास आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए, इंस्टेंटली आना चाहिए जियानुलब्दीन। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71, द डोगरा डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड द। अब डोगरा डायनेस्टी जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसका अदर नेम क्या है, क्या बोलते हैं डोगरा डायनेस्टी को, क्या बोला जा सकता है डोगरा डायनेस्टी को, इसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए जम्वाल डायनेस्टी, बी सिख डायनेस्टी, सी गुप्ता डायनेस्टी या डी मिजो डायनेस्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जम्वाल डायनेस्टी। तो जब भी आपके सामने आएगा कि डोगरा डायनेस्टी को क्या बोला जाता है, तो आपके सामने आना चाहिए जम्वाल डायनेस्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मेनी सिख गवर्नर्स रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 1819 टू 1846? आपको पता है कि कश्मीर में जो सिख रूल रहा उसका जो रीन था वो था 1819 से लेके 1846 तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने सिख गवर्नर्स ने रूल किया कश्मीर में इस पीरियड में 1819 टू 1846? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 28, सी 19 या डी 9। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 10। कितने थे? 10 थे। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी अफगान गवर्नर्स रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 1751 टू 1819? अब ये पूछ रहा है कि कितने अफगान गवर्नर्स ने रूल किया था कश्मीर में ड्यूरिंग 1751 टू 1819? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 28, बी 27, सी 26 या डी 25। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 28 अफगान गवर्नर्स। Now, moving to next question. Question number 74. How many Mughal governors ruled Kashmir during 1586 to 1751? अब आपको पता है कि जो मुगल रूल था कश्मीर में वो था 1586 से 1751। ठीक है, अकबर ने एनेक्स किया था कश्मीर को 1586 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल गवर्नर्स कितने रहे ड्यूरिंग देयर रीन फ्रॉम 1586 टू 1751? तो ऑप्शन है ए 28, बी 30, सी 32 या डी 35। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 35। क्वेश्चन नंबर 75, हु रोट तवारीख कश्मीर? तवारीख कश्मीर जो एक पुस्तक है, एक किताब है, उसे किसने लिखा था? तो ऑप्शन है ए पीर हसन शाह, बी ख्वाजा मोहम्मद, सी बीरबल काचरू या डी मलिक हैदर। तो करेक्ट आंसर मलिक हैदर, ऑप्शन डी। जो हमारे मलिक हैदर हैं उन्हें लिखी है तवारीख कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 76, हु रोट जफरनामा? जो जफरनामा है इसे किसने लिखा है? जफरनामा। तो जफरनामा लिखने वाले कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए शरीफुद्दीन याजदी, बी ख्वाजा मोहम्मद, सी बीरबल काचरू या डी पीर हसन शाह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज शरीफुद्दीन याजदी। क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन कश्मीर? तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे कश्मीर में? आपके ऑप्शन है ए केशव गुप्ता, बी अभिमन्यु, सी उद्यान देव या डी पर्रव गुप्ता। तो करेक्ट आंसर इज डी पर्रव गुप्ता। तो जब भी गुप्ता डायनेस्टी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इसके फाउंडर कौन रहे थे, तो आपके पास इंस्टेंटली आंसर आना चाहिए पर्रव गुप्ता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, हु स्टार्टेड कश्मीरी सना टू कमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचिन टू इस्लाम इन 1320 CE? तो किसने शुरू किया था कश्मीरी सना को फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिंचिन टू इस्लाम इन 1320 CE? तो आपका ऑप्शन है ए सुल्तान ज़ियानुलाब्दीन, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी शाह मीर, डी सुल्तान सिकंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शाह मीर। क्वेश्चन नंबर 79, मीर सैयद अली हमदनी अराइव्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ? जो हमारे मीर सैयद अली हमदनी थे वो कश्मीर में आए थे, किसके रीन में आए थे, किसके राज में आए थे? तो ऑप्शन है ए सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन, बी सिकंदर, सी कुतुबुद्दीन, डी शिहाबुद्दीन। तो करेक्ट आंसर सी कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के टाइम में मीर सैयद अली हमदनी जो है कश्मीर आए थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर? किसे कहा जाता है औरंगजेब? ठीक है, औरंगजेब किसे कहा जाता है कश्मीर में? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं ए सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन, बी सिकंदर, सी शाह मीर, डी कुतुबुद्दीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज सिकंदर। तो जब भी एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस रूलर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो आपने मार्क करना है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर को कहा जाता है एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 81, सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन रूल्ड बिटवीन? जो सुल्तान हमारे ज़ैनुलाब्दीन थे उन्होंने कौन से ड्यूरेशन में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रूल किया था? आपके ऑप्शन हैं 1413 टू 1470 CE, 1420 टू 1460 CE, 1420 टू 1470 CE या 1430 टू 1450 CE। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1420 टू 1470। आपको याद रखना है ये टेन्योर था सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के रूल का कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, द फर्स्ट वुडन ब्रिज ज़ैना कदल वाज बिल्ट बाय? जो पहला कश्मीर में वुडन ब्रिज बनाया था जिसका नाम था ज़ैना कदल, इसे बिल्ट किसने किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान शिहाबुद्दीन या डी सुल्तान सिकंदर। करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, द चक्स वर ओरिजिनली डार्ड्स ऑफ? जो चक्स थे वो ओरिजिनली दर्ड्स थे ऑफ
कहाँ के थे ये ओरिजिनली? चक्स। आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पर्शिया, सी लाहौर, डी गिलगित हुंजा। तो जब भी आपके पास चक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसके ओरिजिन से क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास आंसर आना चाहिए गिलगित हुंजा। इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? गिलगित हुंजा से, चक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। जो आखिरी अफगान गवर्नर थे कश्मीर में वो कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल्ला खान, बी आमिर खान, सी आजम खान या डी जबार खान। तो करेक्ट आंसर इज डी जबार खान। ठीक है, जबार खान ये हमारे आखिरी अफगान गवर्नर थे कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। तो पहले सिख गवर्नर कश्मीर में कौन थे? ठीक है, ये जब भी एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, ये एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, और हमेशा हमें ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमें हमेशा इन पे अपना फोकस जो है बनाए रखना है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट सिख गवर्नर कश्मीर के कौन थे? आपको ऑप्शन है ए मियाँ सिंह, बी शेख इमामुद्दीन, सी दीवान मोतीराम या डी रंजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दीवान मोतीराम। कौन थे फर्स्ट सिख गवर्नर? दीवान मोतीराम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हु रोट गुलाबनामा। और जो गुलाबनामा है इसको किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन हैं ए हशमतुल्ला खान, बी गणेश दास वैगनर्स, सी दीवान कृपाराम या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दीवान कृपाराम। जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि गुलाबनामा किसने लिखा, तो आपके सामने आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए दीवान कृपाराम। क्वेश्चन नंबर 87, रणबीर सिंह रूल्ड बिटवीन। रणबीर सिंह ने कब से लेके कब तक जम्मू कश्मीर में रूल किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 1858 टू 1885, बी 1858 टू 1886, सी 1857 टू 1886 या डी 1857 टू 1885। तो करेक्ट आंसर इज 1857 टू 1885 ऑप्शन डी। ठीक है, इस पीरियड में जो है हमारे रणबीर सिंह ने यहाँ पे रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 88, अब है प्रताप सिंह रूल बिटवीन। अब हमें प्रताप सिंह जी का जो है टेन्योर यहाँ बताना है, उन्हें कब से लेके कब तक जो है रूल किया था जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन है ए 1885 टू 1927, बी 1885 टू 1928, सी 1885 टू 1926 या 1885 टू 1925। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1885 टू 1925। याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 89, हु डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारत्स एंड कश्मीर इंटू 6 वजारत्स। तो जम्मू को 7 वजारत में और कश्मीर को 6 वजारत में किसने डिवाइड किया था? तो ऑप्शन हैं ए गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी हरी सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विदाउट एनी डाउट इट इज रणबीर सिंह। कौन थे हमारे? रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन। हु साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ब्रिटिश के बिहाफ से ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन की थी? तो ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी सर हेनरी हार्डिंज या डी वॉल्टर लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सर हेनरी हार्डिंज। आपने याद रखना है कि ब्रिटिश के बिहाफ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने वाले सर हेनरी हार्डिंज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन स्टेट। किसे कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। किसे कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन स्टेट? ऑप्शन है ए शेख अब्दुल्ला, बी मेहरचंद महाजन, सी करण सिंह या डी बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो करेक्ट आंसर इज बख्शी गुलाम मोहम्मद ऑप्शन डी। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, हु स्टार्टेड कश्मीर शेविज्म। कश्मीर में शेविज्म जो है किसने शुरू की थी? ठीक है, शेविज्म। आपके ऑप्शन हैं ए केशम राजा, बी तलाटा, सी अभिनव गुप्ता या डी वासु गुप्ता। तो करेक्ट आंसर इज वासु गुप्ता ऑप्शन डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर इज। पहले हिस्टोरियन जो हैं कश्मीर से वो कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कल्हाना, बी ललित आदित्य मुक्तापिता, सी दुर्लभ वर्धना या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कल्हाना। तो जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि फर्स्ट हिस्टोरियन कश्मीर के कौन थे, तो आपके माइंड में इंस्टेंटली आना चाहिए एज यूजुअल इट इज कल्हाना। ठीक है, जिन्होंने हमारी रजत रांगनी भी लिखा है। ठीक है, ये पुस्तक, ये किताब रजत रांगनी, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर इट इज नन अदर देन कल्हाना। क्वेश्चन नंबर 94, द रोशनी स्कीम वॉज पास बाई जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रोशनी स्कीम है वो जम्मू एंड कश्मीर में की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कब पास की थी? तो ऑप्शन है ए 9 जनवरी 2007, बी 9 जनवरी 2008, सी 9 जनवरी 2009 या 9 फेब 2007। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 9 फेब 2007। तो 9 फरवरी 2007 को रोशनी स्कीम को पास किया गया था जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। याद रखिएगा साहब। अब बढ़ते हैं इस सीरीज़ के लास्ट 5 क्वेश्चंस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और आगे भी हम आपके लिए जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है रिटर्न, तो हम इन एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। इनके लिए अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, आप बस अपना प्यार जो है अपने इस चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे ऐसे देते रहिएगा। ठीक है, आपके प्यार से हमें हिम्मत मिलती है, विश्वास मिलता है और हमें और अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आखिरी 5 क्वेश्चन पे इस सीरीज़ की। क्वेश्चन नंबर 95,
द बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड ऑन। जो एक बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट था, इसे कब पास किया गया था? तो ऑप्शन है ए 17 सितंबर 1950, बी 18 सितंबर 1950, सी 17 सितंबर 1952 या डी 17 अक्टूबर 1950। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर 1950 को इस एक्ट को पास किया गया था, द बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कि जेके एसएसबी का, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर। कितने रुपीज़ में ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को सेल किया था गुलाब सिंह को? आपके ऑप्शन है ए 75,000, बी 7,50,000, सी 5 लाख या डी रुपीज़ 7 करोड़ 50 लाख। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 75 लाख। आपने याद रखना है 75 लाख में ब्रिटिशर्स ने सोल्ड किया था कश्मीर को गुलाब सिंह जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, द लास्ट शाहमीर डायनेस्टी रूलर वॉज। आखिरी शाहमीर डायनेस्टी के रूलर कौन थे? आखिरी पूछा है, मैंने पहले आपको कहा था कि फर्स्ट और लास्ट हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, यहाँ पूछा गया कि लास्ट शाहमीर डायनेस्टी रूलर कौन थे? तो ऑप्शन है ए यूसुफ शक, बी सुल्तान सिकंदर, सी सुल्तान कुतुबुद्दीन या डी सुल्तान हबीब शाह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सुल्तान हबीब शाह। ही वॉज द लास्ट शाहमीर डायनेस्टी रूलर, सुल्तान हबीब शाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, हु इंट्रोड्यूस्ड द रणवीर पीनल कोड। तो रणवीर पीनल कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? रणवीर पीनल कोड, तो जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन हैं ए गुलाब सिंह, बी रणवीर सिंह, सी प्रताप सिंह, डी हरि सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखिए नाम ही रणवीर पीनल कोड है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी रणवीर सिंह जी होंगे, तो आप एग्जाम में ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और मैन आउट करके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन है ए क्वीन देदा, बी समग्रामा राजा, सी उदयराज, डी अवंती वर्मन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समग्रामा राजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। अब इस सीरीज़ के जो हमने शुरू की थी टॉप 100 MCQs फॉर द सुपरवाइजर एग्जाम, इसका आखिरी क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अब इस लास्ट क्वेश्चन तक आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको नजर आएंगे तो आप इन्हें करेक्ट मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सीरीज़ के, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कनकर्ड बाय ललित आदित्य मुक्तापिता। तो ललित आदित्य मुक्तापिता ने कौन सी स्टेट्स को कनकर किया था? तो ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी लद्दाख, सी कन्नौज या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। हमारे जो ललित आदित्य मुक्तापिता थे उन्होंने पंजाब को भी कनकर किया था, लद्दाख को भी किया था और कन्नौज को भी किया था। तो करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो थैंक यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ लेट्स लर्न टुगेदर टीम, ठीक है। आई होप कि आपने इस सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है, आपने अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपका प्यार हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। तो अपना प्यार हमेशा हमारे चैनल पर ऐसे ही देते रहिएगा और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम है फीमेल कैंडिडेट्स का 23 को संडे को, तो मैं उनको फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास रखना है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो मेहनत की है वो आपने अच्छे से की है। आप अपनी हार्ड वर्क पे जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं उन पे आप भरोसा रखिए, ठीक है। एग्जाम से पहले थोड़ी घबराहट, थोड़ी पैल्पिटेशन, थोड़ी एंजाइटी होती है, बट आपने वो सब पढ़ा है। ऐसा लगेगा आपको कि मैंने शायद कुछ पढ़ा नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, वो सब आपके माइंड में फीड है, सेव है। आप बस खुद पे भरोसा रखिए। अभी 1-2 दिन जो भी रहा है आप उसमें रिवाइज कीजिए, अपने टॉपिक्स को रिकैप्चुलेट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए और अपना आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ कि अभी आपकी मेहनत सच्ची होगी तो आपको मेरिट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो विद दिस वर्ड्स मैं साइन ऑफ करूँगा और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।